नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप नए चैनल में क्या देखना चाहते हैं। आपने हमें बताया कि सत्ता से हों सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। जब हुकूमत खौफ डर को हथियार बनाकर जनता पर शासन करती है, जनता को सम्मानजनक जीवन देने में नाकाम होती है, तो कभी न कभी कोई न कोई ऐसा दिन जरूर आता है जब डर खौफ खत्म हो जाता है। जनता हुकूमत के खिलाफ सड़क पर उतर आती है, एक चिंगारी भड़कती है और हुकूमत को नेस्तनाबूद कर डालती है। नौजवानों और महिलाओं के हाथों में विद्रोह की कमान संभालने के बाद क्या होता है, वो बांग्लादेश, श्रीलंका, वेनेजुला के बाद अब ईरान में हो रहा है। एक चिंगारी भड़की सिगरेट के कश से और पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये प्रिंसिपल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में लागू होता है। सिगरेट पीना सही नहीं ठहराया जा सकता। ईरान में महिलाओं को सिगरेट स्मोकिंग की हरगिज इजाजत नहीं है, लेकिन ईरान की ही एक लड़की ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनाई के जलते हुए पोस्टर से सिगरेट क्या सुलगाई। पूरी दुनिया सुलग उठी ईरान के हालात को लेकर। तानाशाही हुकूमत के खिलाफ बगावत की इस चिंगारी का 34 सेकंड का शॉर्ट वीडियो आने वाले बहुत सालों तक बगावत के सिंबल के तौर पर याद किया जाएगा। और याद की जाएगी वो लड़की जिसे कहा जा रहा है मोर्टिशिया एडम्स। इसलिए हमारे चर्चित चेहरा शो का चेहरा बनी है मोर्टिशिया एडम्स। जलते पोस्टर से सिगरेट जलाकर बगावत की चिंगारी को शोला बना रही सचमुच मोर्टिशिया एडम्स है या नहीं, इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। ऐसा इसलिए कि मोर्टिशिया एडम्स किसी ईरानी लड़की का नाम लगता नहीं। ये नाम इसलिए चर्चा में आया कि सोशल मीडिया पर इसी हैंडल से वो बागी लड़की पोस्ट करती है। लड़की मीडिया से बात कर रही है, लेकिन अपनी असली पहचान बताए बगैर। एक दावा ये भी है कि असली नाम मेलिका बराहिमी है। पूरी दुनिया में सिगरेट जलाने वाली लड़की की कुंडली सर्च हो रही है, लेकिन फिलहाल जानकारी इतनी ही मिली कि 25 साल की लड़की ईरान की ही रहने वाली है, लेकिन इन दिनों कनाडा में रहती है। ईरान से बचकर कनाडा में रह रही है। वीडियो से ऐसा लग रहा है कि आयतुल्ला अली खामेनाई के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के बीच उसने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के लिए जलते पोस्टर से सिगरेट जलाई। फैक्ट चेक रिपोर्ट्स में दावा किया कि जब जलते हुए पोस्टर से सिगरेट जलाने का वीडियो कनाडा के रिचमोंड हिल, ओंटारियो में शूट किया गया, लड़की जहां खड़ी है वहां बर्फ बिखरी हुई है। ये वीडियो तब अपलोड हुआ जब ईरान में इंटरनेट शटडाउन नहीं हुआ था, अब हो चुका है। एक तो लड़की ईरान की, उस पर से सिगरेट स्मोकिंग। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो जिसमें उसने हिजाब नहीं पहना, बाल खुले रखे, ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस पहने, ईरान के सर्वे सर्वा खामेनाई का पोस्टर जला रही, वो भी लाइटर से। सिगरेट जलाने के लिए कि ईरानी कानून के खिलाफ एकदम खिलाफ है और सजाए मौत के लायक है। सिगरेट जलाने के बाद उसने जलता पोस्टर नीचे फेंक दिया, आग से हाथ ताप ली। गनीमत है उसने खामेनाई का जलता पोस्टर कुचला नहीं। क्या किया, क्यों किया और क्या हश्र हो सकता है, ये जानते हुए भी एडम्स ने कर दिया। इतना कुछ काफ़ी है ये बताने और समझाने के लिए कि खामेनाई की हुकूमत से मोर्टिशिया एडम्स या मेलिका बराहिमी के अंदर कितना बड़ा ज्वालामुखी दहक रहा होगा। सोशल मीडिया पर जलते पोस्टर से सिगरेट जलाने का वीडियो प्रोटेस्ट होने के बाद एडम्स ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हर बार मैं सड़क पर थी, इस बार मैं नहीं आ पाई, मुझे माफ कर दो, माँ ईरान। इस पोस्ट का इशारा कि पहले वो ईरान में रहकर क्रांति का हिस्सा बनी, इस बार बाहर रहकर अपना काम कर रही है। उसने ईरान के उन क्रांतिकारी नौजवानों और लड़कियों से मांगी, खामेनाई सरकार की गोलियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन ईरानी कानून तोड़ने के लिए जेल जा चुकी एडम्स खुद इस बार ईरान में नहीं है।
ईरान में खामेनेई के पोस्टर पहली बार नहीं जले। जलते पोस्टर से सिगरेट भी पहली बार नहीं सुलगाई गई। पिछले साल एक लड़के ओमिद सरलक ने ऐसी गुस्ताखी की थी। कुछ घंटे बाद ही उसकी लाश उसी की कार में मिली। अपने बायो में रेडिकल फेमिनिस्ट लिखने वाली एडम्स ने मीडिया इंटरव्यूज में कहा कि मैं दुनिया का ध्यान ईरान की ओर दिलाना चाहती थी, जहां नौजवान लड़के लड़कियां हुकूमत की गोलियां खा रहे हैं। मैं अपने दोस्तों से दूर हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरी आत्मा उनके साथ है। खामेनेई को सुप्रीम लीडर नहीं कहूंगी, ये मेरे लिए बेइज्जती की बात है। वो ईरान का डिक्टेटर है, उसे जाना होगा। इस्लामी गणराज्य का खात्मा होना जरूरी है। ईरान में जो हो रहा है वो जेंजी प्रोटेस्ट नहीं, हर वर्ग के लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ईरान में खामेनेई की हुकूमत के खिलाफ बगावत पहली बार नहीं हुई। 2019 में भी बड़े लेवल पर आंदोलन ने सिर उठाया था। तब खामेनेई दबाने कुचलने में कामयाब रहे, तब भी ये लड़की अरेस्ट हुई थी। ईरान में लड़कियों के लिए हिजाब पहनना मस्ट है। एडम्स की भी हिजाब के खिलाफ जंग रही है। मीडिया इंटरव्यू में उसने बताया कि उसे हिजाब से चिढ़ थी। इसी कारण ईरान की पुलिस ने घर में छापा मारकर गिरफ्तार किया था। तब परिवार उसे पैरोल पर बाहर निकलवा पाया था। उसके बाद उसने ईरान छोड़ दिया। ईरान से तुर्की होते हुए वीजा लेकर कनाडा में रहने लगी। नवंबर 2024 में एक और लड़की ने ईरानी हुकूमत को ललकारा। तब उसने हिजाब के खिलाफ विरोध जताने के लिए तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च कैंपस में इनरवेयर छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतार दिए थे। उसे भी हिजाब नहीं पहनने पर हुकूमत की नाराजगी झेलनी पड़ रही थी। सितंबर 2022 में 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब कानून के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। ईरान में हिजाब के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। एडम्स मानती हैं कि ईरान में हिजाब पहनने का कानून महिलाओं, लड़कियों के मानवाधिकार के खिलाफ है और इसके लिए खामेनेई जिम्मेदार हैं। ईरान में क्रांति 28 दिसंबर से शुरू हुई। पहले तो इकोनॉमी, महंगाई, बेरोजगारी से जोड़ा गया। शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जहां दुकानदारों ने हड़ताल की थी। फिर देखते देखते लड़ाई इस्लामिक रिपब्लिक और अली खामेनेई के खिलाफ हो गई। डेथ टू खामेनेई और पहलवी विल रिटर्न जैसे नारे गूंज रहे हैं। मुहिम चल रही है कि ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी की वापसी हो। 1979 में भी ईरान में बड़ी क्रांति हुई थी। तब खामेनेई ने राजा के खिलाफ बगावत करके ईरान की बागडोर संभाली थी। अब वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज भी क्रांति हो रही है, जिसकी तुलना 1979 की क्रांति से की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि पिछले 17 दिनों में 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जबकि रॉयटर्स का दावा है कि 2,000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। गार्ड्स को सीधे गोली मारने के ऑर्डर मिल गए हैं। ईरान में भड़कते शोलों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हवा दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मदद पहुंच रही है। खामेनेई अड़े हैं कि ईरान झुकेगा नहीं। चर्चित चेहरा का ये शो आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में जरूर बताएं।